हेलो मूवीज के चाहने वालों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम कंजूरिंग यूनिवर्स की हर एक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो कंजूरिंग यूनिवर्स की दूसरी वीडियो है, द नन 2। और अगर आपने द नन सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत 1956 से होती है, जहाँ हमें फ्रांस के एक चर्च को दिखाया जाता है। उस चर्च में हम एक बच्चे जैक्स को देखते हैं जो अक्सर चर्च में आकर चर्च के कामों में फादर नूरी की मदद करता था। एक दिन जब जैक अपना सारा काम खत्म करके वाइन रखने के लिए चैपल में जा रहा होता है, तब वहाँ पर उसे किसी खौफनाक हलचल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैक बहुत डर जाता है और दौड़कर फादर के पास जाकर उन्हें उस खौफनाक आवाज के बारे में बताता है। आगे जब फादर और जैक चेक करने के लिए चैपल में जाते हैं कि तभी अचानक से चैपल की सारी कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है, जिससे फादर समझ जाते हैं कि जरूर उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। आगे फादर को हॉली वाटर उबलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉली वाटर भाप बनकर एक साय में बदल जाता है, जो असल में एक डीमन नन वेलेक होता है। तभी हमें एक खौफनाक दृश्य भी देखने को मिलता है, जब वेलेक फादर को हवा में उठा देता है और फादर के शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद जैक के सामने ही फादर की दर्दनाक मौत हो जाती है। वेलिस की अगली पल हम एक इंसान को वहां से गुजरते हुए देखते हैं, जिसकी परछाई बिल्कुल डीमन नन की जैसे दिख रही थी। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें इटली का एक कॉन्वेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ नन सिस्टर्स के बीच सिस्टर आयरन को भी देखते हैं, जिन्हें हमने द नन पार्ट 1 में देखा था। वहीं पर एक डेबरा नाम की लड़की भी होती है, जो बहुत ही बिगड़ैल किस्म की लड़की है और चर्च के नियमों को तो बिल्कुल भी पालन नहीं करती। वहीं पर आयरन को जब मदर सिस्टर बताती है कि सिस्टर डेवरा ने कन्फेशन में जाने से मना कर दिया है, तो आयरन डेवरा के पास जाती है और उसे समझाती है। दरअसल डेवरा को गॉड और मिरेकल्स वगैरह में बिल्कुल भी यकीन नहीं है, वो बस यहाँ अपने डैड के कहने पर चर्च आई है। अगली सीन में हम कुछ नन्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एक दूसरी नन आकर उन्हें बताती है कि किस तरह 1952 में सेंट काटा वाले चर्च की सारी नन्स ने आत्महत्या कर ली थी और उस घटना की जांच करने के लिए एक प्रीस्ट और नन को वहां पर भेजा गया था। लेकिन वे सभी इस बात से अनजान थे कि जिस नन का डीमन नन से सामना हुआ था, वो नन कोई और नहीं बल्कि सिस्टर आयरन ही थी। इसके बाद हमें फ्रांस के किसी बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस को दिखाया जाता है, जिसे हम द नन के फर्स्ट पार्ट में डीमन नन से लड़ते हुए देख चुके हैं। इसी स्कूल में एक सोफी नाम की प्यारी सी लड़की भी होती है, जिसे हमेशा दूसरी लड़कियों द्वारा परेशान किया जाता था। लेकिन सोफी और मॉरिस के बीच काफी अच्छी दोस्ती होती है, तो मॉरिस हमेशा सोफी की मदद किया करता था। सोफी की माँ इसी हॉस्टल में टीचर है, जिसे मॉरिस पसंद करता है। लेकिन आगे जब हम मॉरिस को देखते हैं तो उसके साथ कुछ तो अजीब होता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहा होता है। एक दिन जब एक लड़की स्कूल का कुछ सामान डिलीवर करने स्कूल में आई होती है, तो वो मॉरिस को वहाँ पर जो सफाई करने के लिए वहाँ आया था, उसे कॉकरोच खाते हुए देखती है। और तभी जब मॉरिस की नजर उस लड़की पे पड़ती है, तो मॉरिस के अंदर का डीमन नन बाहर आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। इस घटना के बाद से आयरन को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें मॉरिस उससे मदद मांग रहा होता है। लेकिन तभी वो उस डीमन नन को भी देख पाती है, क्योंकि वेलेक मॉरिस से जुड़ी हुई थी। आयरन इन विजन्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल में कुछ लड़कियों को देखते हैं, जो सोफी को लेकर एक कमरे में जाती हैं, जहां वार्डन ने जाने के लिए सख्त मना किया था। और एक बार फिर से वो सारी लड़कियां मिलकर सोफी को परेशान करने लगती हैं। वो लड़कियां सोफी से कहती हैं कि तुम्हें खिड़की पर बनी बकरी की आंखों में तब तक देखना होगा जब तक तुम्हें कोई डीमन नजर ना आ जाए, और अगर तुमने अपना ध्यान हटाया तो वो डीमन तुम्हें मार देगा। जब सोफी बकरी की आंख में देखने लगती है, तो वो सारी लड़कियां सोफी को वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद अचानक से स्कूल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं और वहीं डीमन नन सोफी को डराने भी लगती है। लेकिन इन वक्त पर मॉरिस वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगले दिन आयरन चर्च के फादर से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि हाल फिलहाल में अलग अलग चर्च में नन्स और प्रीस्ट को मारा जा रहा है, जिसके पीछे उसी शैतान का हाथ है जिससे आयरन का सामना पहले भी हो चुका है। फादर आयरन को फ्रांस के प्रीस्ट की जली हुई एक तस्वीर भी दिखाते हैं और बताते हैं कि लोगों का मानना है कि इस डीमन एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया से हो सकता है। तो सिस्टर आयरन को इस डीमन एंटिटी को ढूंढना होगा और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन पहले तो आयरन इस काम को करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उस वक्त उसके साथ फादर बर्क भी थे और वो अकेले इस काम को नहीं कर सकती है। लेकिन फादर बर्ग की कुछ टाइम पहले हैजा की वजह से मौत हो गई और फिलहाल आयरन के अलावा इस डीमन एंटिटी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी और के पास नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी आयरन को ही ये टास्क लेना पड़ता है। सारी बातें सुनने के बाद आयरन अपने डर पर काबू पाती है और जांच के लिए ट्रेन से फ्रांस की ओर निकल पड़ती है। और वहीं आयरन की मदद करने के लिए सिस्टर डेवरा भी ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। तो अब सिस्टर आयरन और डेवरा फ्रांस की उसी चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां फादर नूरी की जलकर मौत हुई थी। तभी आयरन को फिर से एक और विजन दिखाई देने लगता है, जिसमें वो जैक को देखती है, तो जैक से उस दिन हुए हादसे के बारे में पूछती है। तब जैक आयरन को बताता है कि हाँ, मैंने वो काला साया देखा था
और तभी वहाँ पर रखी सारी किताबें डीमन नन का रूप ले लेती हैं और फिर डीमन नन किताबों से बाहर आकर आयरन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद आयरन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी पिगल्स द्वारा आंखें निकाली जा रही थी और ये सब देखकर आयरन बेहोश हो जाती है। तभी डेबरा वहां आकर उसे संभालती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की वार्डन लॉरेन को रात में कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। लॉरेन जब जाकर देखती है तो मॉरिस चैपल के गेट पर अपना सर पटक रहा होता है। लॉरेन जब मॉरिस को आवाज लगाती है तो वो उनके सामने अजीब सी हरकतें करके वहां से चला जाता है। मॉरिस के वहां से जाने के बाद लॉरेन को उसके बेटे सेंड्रिक की आवाज सुनाई देती है जो कुछ टाइम पहले इसी चर्च में मारा गया था। सेंड्रिक जो असल में डीमन नन थी वो वार्डन लॉरेन पर हमला कर देती है जिस दौरान वार्डन के ऊपर एक भारी चेन गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह केट को वार्डन की लाश मिलती है जिससे ये पूरे हॉस्टल में एक डर का माहौल छा जाता है। इधर आयरन को जब होश आता है तब वो डीमन नन के साथ अपनी आखिरी लड़ाई को याद करती है जिसमें मॉरिस ने उसकी मदद करके उसे बचा तो लिया था लेकिन वो खुद भी डीमन नन से पोजेस हो गया और अब डीमन नन उसका यूज करके सबको मार रही है। इससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी की परछाई को नन के रूप में देखा था वो मॉरिस ही था। तभी डेबरा आयरन के पास आती है और उसे बताती है कि जैक नाम का एक लड़का उसे होली क्रॉस देकर गया है। आयरन जब क्रॉस को देखती है तो उसे उस क्रॉस में एक सिंबल दिखाई देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टर आयरन को पहले ही ये विजन आ चुका है कि जितने भी लोग मारे गए हैं उन सबकी क्रॉस में भी यही सिंबल बना हुआ था। जिसके बाद सिस्टर आयरन उस सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये सिंबल सेंट लूसी का खानदानी सिंबल है। और दोस्तों आयरन ने अपने विजन में जिस नन की आंखों को निकलते हुए देखा था वो सेंट लूसी थी जिसकी आंखें बहुत ज्यादा पावरफुल हैं जिन्हें निकाल कर कहीं छुपाया जा रहा था। आयरन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब कहीं न कहीं सेंट लूसी के वंशज ही थे और डीमन नन उन्हीं सेंट लूसी की आंखों को हासिल करना चाहता है ताकि वो अपनी सारी खोई हुई ताकत वापस पा सके। वो आदमी आयरन को ये भी बताता है कि डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करती थी लेकिन गॉड ने उसे ठुकरा दिया और उसकी सारी पावर्स को भी छीन लिया। वो आदमी आयरन को उस जगह का पता भी बताता है जिस जगह पर सेंट लूसी की आंखों को दफनाया गया है। वो जगह पहले एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ अब एक स्कूल बन गया है और ये वही बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर डीमन नन मॉरिस का इस्तेमाल करके उन आंखों को ढूंढ रही है और उस निशान से जुड़े लोगों को मार रही है। ये सुनते ही आयरन और डेवरा फौरन उस चैपल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हम मॉरिस, केट और सोफी को एक साथ देखते हैं जो स्कूल के चैपल में डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डीमन नन मॉरिस पर हावी होने लगती है और मॉरिस सोफी पर हमला कर देता है। मॉरिस यहाँ पर किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और केट और सोफी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसी बीच हमें मॉरिस की गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस दिखाई देता है जैसा हमने द नन मूवी के लास्ट में फ्रेंची की गर्दन पर देखा था। लेकिन तभी मौके पर आयरन और डेवरा वहां आ जाती है कि तभी डीमन नन मॉरिस को पूरी तरह से पजेस कर लेती है और आयरन पर बुरी तरह से हमला कर देती है। लेकिन किसी तरह डेवरा मॉरिस के सिर पर हमला करती है जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो लोगों से बांधकर सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने में लग जाते हैं जहां उन्हें सोफी उस ग्लास पर बने बकरी की पेंटिंग तक ले जाती है जो कोई आम पेंटिंग नहीं थी, एक खास तरह की पेंटिंग थी जिसे सेंट लूसी के परिवार वालों ने बनाया था। सोफी उन्हें बताती है कि बकरी की आंख में टॉर्च मारने पर उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगती है और जब डेबरा बाहर से उस बकरी पर टॉर्च मारती है तो उन्हें पता चलता है कि ये पेंटिंग आंखों तक पहुंचने का एक रास्ता है। खैर अब उनको सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं कि तभी उस विंडो पर बनी बकरी की पेंटिंग भी गायब हो जाती है। वही दूसरी ओर मॉरिस को भी होश आ जाता है जो स्कूल के बच्चों को डीमन नन अपने असली रूप में हमला कर देती है। लेकिन तभी डेवरा वहां जाकर सभी बच्चों को बचाकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है तो इस बार डीमन वार्डन के रूप में बच्चों पर हमला कर देती है। इधर मॉरिस भी आयरन पर हमला कर देता है और सेंट लूसी की आंखों को उससे छीन लेता है। लेकिन तभी सोफी वहां जाती है और मॉरिस से आंखों को छीन कर वहां से भाग जाती है और तभी मॉरिस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते सोफी बिल्डिंग की टावर पर पहुंचती है जो कि एक तरफ से टूटने वाली थी और ये सब आंखों से निकलने वाली ताकतवर रोशनी की वजह से हो रहा था जिसके करीब अब डीमन नन भी नहीं आ पा रही थी। लेकिन इसके पहले कि मॉरिस सोफी को पकड़ पाता आयरिस उसके सामने आ जाती है और सेंट लूसी की आंखों को मॉरिस के सामने ले जाती है जिससे मॉरिस तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है। सबको यही लगता है कि मॉरिस अब मर चुका है लेकिन वो अभी भी जिंदा था। ये उसकी चाल थी कि तभी डीमन नन आंखों को आयरन से छीन लेती है और उसकी सारी पावर्स को कंज्यूम कर लेती है और अब वो अपने और भी ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो डीमन नन एक बच्चे के शरीर पर अपने नाखून घुसा देती है और फिर वो आयरन को भी हवा में उठाकर उसी तरह जलाने की कोशिश करती है जिस तरह मूवी की शुरुआत में उसने फादर को जलाया था। लेकिन तभी आयरन को अपनी माँ की याद आती है कि तभी हमें आयरन की मॉम की एक झलक दिखाई देती है
जिसमें उनकी आंखें चमक रही होती है, जिसका मतलब ये था कि आयरन भी सेंट लूसी की ही वंशज है, इसलिए वो खुद भी उतनी ही ताकतवर है जितनी की डीमन नन। और अब आयरन अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है। वेल तभी आयरन को लाइब्रेरियन की बात याद आती है कि ये स्कूल पहले कभी एक वाइन फैक्ट्री हुआ करता था, और आयरन ये बात जानती थी कि सच्चे विश्वास के साथ प्रे करने से वाइन को जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून में बदला जा सकता है। इसलिए अब आयरन और डेब्रा प्रेयर राइट्स को पढ़ने लगती है और जल्दी वहां रखी वाइन जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून में बदल जाती है, और उस खून से डीमन नन जलकर राख हो जाती है, जिससे एक बार फिर वो लोग डीमन नन को नर्क भेजने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह की लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।